नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका किसान तक पे। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हम किसान आंदोलन से जुड़ी खबर का, जहां किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम गैर राजनीतिक द्वारा कृषि मुद्दों को लेकर कुरुक्षेत्र के पिपली अनाज मंडी में एक बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस किसान महापंचायत में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात के बड़े किसान नेता शामिल हुए। किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए अलग अलग किसान नेताओं ने केंद्र की बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी की नीतियां किसान विरोधी हैं। इस दौरान पार्टी की कॉरपोरेटिव पक्षपाती नीतियों पर चर्चा की गई। किसान नेताओं ने अपने संबोधन में हरियाणा के लोगों से अपील की है कि वे वोट डालने से पहले सोचें कि पिछले 10 सालों में वर्तमान सरकार ने किसानों के लिए क्या किया है। शहीद शुभकर्ण को याद करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि शहीद शुभकर्ण को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब राज्य में बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। इस मौके पर कई किसान नेता मौजूद रहे और ऐसे में सरकार पर निशाना साधा। कहीं ना कहीं इस बयान के बावजूद अब किसानों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर का, जहां एक तरफ हरियाणा में विधानसभा चुनाव है तो दूसरी तरफ किसानों का आंदोलन और नाराजगी अब तक जारी है। ऐसे में लगातार किसान नेताओं की बीजेपी के साथ नाखुशी नजर आ रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, जहां किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ का बड़ा बयान सामने आया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में झूठ बोलने के मामले में नंबर 1 है और नॉन स्टॉप है। जो आज ये बीजेपी वाले कह रहे हैं ना, नॉन स्टॉप हरियाणा, प्रधानमंत्री किस मामले में नॉन स्टॉप है? झूठ बोलने के मामले में प्रधानमंत्री नॉन स्टॉप है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 24 फसलें एमएसपी पे खरीदेंगे। 14 फसलें पहले एमएसपी पे खरीद रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी आप में हिम्मत है, आप आ जाओ। आपके कृषि मंत्री में हिम्मत, आपके कृषि मंत्री आ जाए। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री आ जाए। एक तरफ आप बैठे होंगे, दूसरी तरफ हमारे दोनों मोर्चों की सरदारी बैठी होगी। पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने एक बार खुली बहस हो जाए ताकि पूरी दुनिया और देश को पता लग जाए कि यहाँ 24 फसलों पे एमएसपी मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ये हरियाणा वाले भाई जितने भी बैठे हैं, ईमानदारी से बताइए, 2 साल पहले इसी कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी के मुद्दे पे, सूरजमुखी का एमएसपी लेने पे आंदोलन होया था या नहीं होया था? भाइयों ईमानदारी से बताओ, एक बार होया था या नहीं होया था? सरसों जिसका एमएसपी 5,650 रुपया क्विंटल, कुछ दिन पहले सरसों 4500-4600 रुपया क्विंटल बिकी थी या नहीं बिकी थी? बिकी थी या नहीं बिकी थी? मूंग जिसका एमएसपी 8,682 रुपया क्विंटल, मूंग 7,000 रुपया क्विंटल बेचने पे किसान मजबूर हो या नहीं हुए? हो या नहीं हुए? और फिर उस किस्मों से ये कह रहे हैं कि हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। ये सारी झूठी बातें हैं, इनके सारे झूठे जुमले हैं। 10 साल से इनके जुमले सुनते आ रहे हैं। इसी कुरुक्षेत्र की धरती पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे। नरेंद्र मोदी जी पूरी दुनिया में झूठ बोलने के मामले में नंबर 1 है और नॉन स्टॉप है। जो आज ये बीजेपी वाले कह रहे हैं ना, नॉन स्टॉप हरियाणा, प्रधानमंत्री किस मामले में नॉन स्टॉप है? झूठ बोलने के मामले में प्रधानमंत्री नॉन स्टॉप है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा में 24 फसलें एमएसपी पे खरीदेंगे। 14 फसलें पहले एमएसपी पे खरीद रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी आप में हिम्मत है, आप आ जाओ। आपके कृषि मंत्री में हिम्मत, आपके कृषि मंत्री आ जाए। अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री में हिम्मत है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री आ जाए। एक तरफ आप बैठे होंगे, दूसरी तरफ हमारे दोनों मोर्चों की सरदारी बैठी होगी। पूरे देश और पूरी दुनिया के सामने एक बार खुली बहस हो जाए ताकि पूरी दुनिया और देश को पता लग जाए कि यहाँ 24 फसलों पे एमएसपी मिल रहा है, नहीं मिल रहा। ये हरियाणा वाले भाई जितने भी बैठे हैं, ईमानदारी से बताइए, 2 साल पहले
इसी कुरुक्षेत्र में सूरजमुखी के मुद्दे पे, सूरजमुखी का एमएसपी लेने पे आंदोलन होया था या नहीं होया था? भाइयों ईमानदारी से बताओ एक बार, होया था या नहीं होया था? सरसों जिसका एमएसपी 5,650 रुपया क्विंटल, कुछ दिन पहले सरसों 4500-4600 रुपया क्विंटल बिकी थी या नहीं बिकी थी? बिकी थी या नहीं बिकी थी? मूंग जिसका एमएसपी 8,682 रुपया क्विंटल, मूंग 7,000 रुपया क्विंटल बेचने पे किसान मजबूर हो या नहीं हुए? हो या नहीं हुए? और फिर उस किस्मों से ये कह रहे हैं कि हम 24 फसलों पे एमएसपी दे रहे हैं। ये सारी झूठी बातें हैं, इनके सारे झूठे जुमले हैं। 10 साल से इनके जुमले सुनते आ रहे हैं, इनके जुमलों से परेशान हो गए। अब की बार इनके जुमलों में नहीं आना है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर बता दें कि टमाटर से जुड़ी हुई, जहां प्याज के बाद अब टमाटर भी महंगा हो गया है। 15 दिन पहले तक 40 रुपए किलो बिकने वाले टमाटर की कीमत 60 से 80 रुपए हो गई है। इससे आम जनता के किचन का पूरा बजट बिगड़ गया है। कीमतों में बढ़ोतरी के चलते कई परिवारों ने तो टमाटर खरीदना तक ही छोड़ दिया है। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो पुणे और नारायणगांव स्थित कृषि उपज बाजार समिति में भी टमाटर का होलसेल रेट काफी बढ़ गया है। एमपी एमएसपी के अधिकारियों का कहना है कि बारिश के कारण टमाटर के उत्पादन में गिरावट आई है, इसके चलते कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारियों का ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों में खुदरा और थोक बाजारों में टमाटर की कीमत एक बार फिर बढ़ने लगी है। 4 सप्ताह पहले कीमत 10 रुपए प्रति किलो तक गिर गई थी। अब यह शहर के खुदरा बाजारों में 60 से लेकर 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। इसका मुख्य कारण जो है वो ज्यादा बारिश, उत्पादन में कमी आना, साथ ही बारिश और बाढ़ के चलते उत्पादन अपनी उपज को बेचने के लिए मंडियों में समय पर नहीं ला पा रहे थे, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ी हैं, आम जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बिहार की। बिहार में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, जिससे किसानों की फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर बिहार सरकार की ओर से कहा गया है कि किसानों को अनाज समेत बागवानी फसलों के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बने हुए हैं, जिससे किसानों की फसल को काफी नुकसान भी हुआ है, जिसको लेकर बिहार सरकार की ओर से कहा गया है कि किसानों को अनाज समेत बागवानी फसलों के नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही अगली फसल बुआई के लिए भी किसानों की मदद की जाएगी। इसको लेकर और क्या कुछ कहा कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने, सुनिए। देखिए, जो गंगा के किनारे के जिले हैं उसमें गंगा का जलस्तर बढ़ने से कुछ निचले इलाकों में पानी प्रवेश कर गया था। अभी पानी का क्रम थोड़ा घटने लगा है, लेकिन कई जगहों से फसल की क्षति होने की सूचना प्राप्त हो रही है। हम लोगों ने तमाम जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, किसान सलाहकारों से ये निर्देश दिया है और कल उनके साथ बैठक भी की गई है कि सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और जहां भी फसल की क्षति हुई है या किसानों को किसी प्रकार की भी मदद की आवश्यकता है तो किसानों को हर संभव मदद उपलब्ध करवाएं। और जैसे ही पानी कम होता है तो किसानों की फसल क्षति का वास्तविक सर्वेक्षण कर लें और जिस सर्वेक्षण के आधार पर सभी किसानों को फसल क्षति के लिए मुआवजा दिया जाएगा और इसके लिए किसानों का सर्वेक्षण तुरंत प्रारंभ करने का निर्देश दिया गया है। आकलन में को पाया था कितना नुकसान? देखिए, अभी लगभग 170 पंचायतों में आंशिक रूप से पानी घुसने की सूचना मिली है और फसल क्षति जब पानी निकल जाता है उसी के बाद पता चलता है कि कितनी क्षति हुई, क्योंकि 3-4 दिन पानी रहने में धान वगैरह में बहुत नुकसान तुरंत नहीं होता है, लेकिन कुछ फसलों में 3-4 दिन पानी रहने पर भी नुकसान हो जाता है। तो जैसे ही पानी निकलेगा और काफ़ी जगह से कम होने की सूचना प्राप्त होने लगी है, तो अगले 2-3 दिनों में हम लोग ये आंकड़ा जारी कर पाएंगे कि कितनी वास्तविक क्षति हुई है। और मैं सभी किसानों को ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि सभी किसानों को इसकी फसल की जो भी अगर क्षति हुई है तो उसके लिए सरकार के द्वारा उनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी और अगली फसल लगाने में भी मदद दी जाएगी, क्योंकि अगर कहीं फसल खराब हुई है तो अगली फसल लगाने में भी राज्य सरकार मदद करेगी। और इसके लिए सभी जिला पदाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने स्तर से भी इसकी जांच करवा लें और जिला पदाधिकारी से। तो अगले 2-3 दिनों में हम लोग ये आंकड़ा जारी कर पाएंगे कि कितनी वास्तविक क्षति हुई है। और मैं सभी किसानों को ये यकीन दिलाना चाहूँगा कि सभी किसानों को
इसकी फसल की जो भी अगर क्षति हुई है तो उसके लिए सरकार के द्वारा उनको क्षतिपूर्ति दी जाएगी और अगली फसल लगाने में भी मदद दी जाएगी, क्योंकि अगर कहीं फसल खराब हुई है तो अगली फसल लगाने में भी राज्य सरकार मदद करेगी। और इसके लिए सभी जिला पदाधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने स्तर से बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर। मौसम में हम देख रहे हैं कि अब उतार चढ़ाव लगातार जारी है। कभी भीषण गर्मी तो कभी बारिश लोगों को परेशान कर रही है। देश के कई राज्यों में देख रहे हैं कि बारिश का सिलसिला जारी है, लेकिन उसके इतर गर्मी भी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग की माने तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। आईएमडी का ये कहना है कि नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक समेत तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 से 3 दिनों से मौसम साफ बना हुआ है। दिन में काफी तेज धूप निकलने से तापमान बढ़ चुका है, लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 सितंबर से दिल्ली में बारिश का एक और दौर देखने को मिल सकता है, जो 28 सितंबर तक जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग का ये कहना है कि इस सप्ताह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अगले 5 दिनों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल समेत कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी लगातार बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। आज से लेकर 26 तारीख तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में गर्मी और उमस भरा मौसम बना रहने की संभावना है। वहीं 26 सितंबर के दौरान छत्तीसगढ़ में और साथ ही विदर्भ, पूर्वी एमपी में भी बारिश होने की संभावना जताई गई है। तो कहीं गर्मी तो कहीं बारिश का दौर अभी भी लगातार देखने को मिल रहा है। कितने दिन ये मौसम रहने वाला है, अभी लगभग 1 हफ्ते को लेकर अनुमान जताया जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते तक ऐसा ही मौसम बना रहने वाला है। दिल्ली में भी मौसम यू टर्न ले सकता है, वो भी उसके लिए 2 दिन का इंतजार और करना पड़ेगा। यानी कि 25 तारीख के बाद मौसम में तब्दीली होगी, बदलाव हो सकता है, बारिश हो सकती है और वो लगभग 28 तारीख तक यूं ही जारी रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए।